नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से वो कहानियाँ बताता हूँ जो आप मुझे भेजते हो। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई कहानी हम तक लाना तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन हर किसी की कहानी पर हम काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज की कहानी सत्येंद्र और स्वाति की है। यहाँ ये नहीं समझ आया कि किसकी क्या गलती थी जो कि प्रेत बाधा इनकी ज़िंदगी में आ गई। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। कहानी सत्येंद्र की है और ये साल इसका इतना बेहतरीन जा रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने अब इनकी तरफ देखना शुरू करा है। हम्म बहुत सारी खुशियां आई है ना, तो एकदम से कभी कभी लगता है कि नजर ना लग जाए। लेकिन यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि हमारे लिए इतना अच्छा वक्त हमारे भगवान ने लिखा हुआ था। अभी तक तो कष्ट में चल रहा था जीवन। खुशियां क्या क्या आई वो जरा सुन लीजिए। पहली खुशी कि नौकरी लगी है, अभी 1.5 महीना हुआ है। दूसरी खुशी कि ये किराए के मकान से अपने मकान में आए हैं। तीसरी खुशी, इनके पास बहुत पुराना एक टू व्हीलर हुआ करता था जिसको बेचकर इन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है। चलो ये 3 खुशी तो आपने जान ली। सबसे बड़ी खुशी बताऊं, इनके जीवन में इनका साथ देने के लिए हम सफ़र आने वाला है। जी हाँ, स्वाति नाम की एक लड़की से इनकी शादी तय हुई है। स्वाति के घर वालों ने एक बात शुरुआत में बता दी थी, हमारी बिटिया ज़्यादा बातें नहीं करती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, मतलब इसके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, बस पढ़ाई से और अपने घर से मतलब रखती है, बाकी किसी से नहीं। इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना एहसास हुआ। फिर उन्होंने एक बात और बोला जिसको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसे थोड़ा सा अपने आप से बात करने की आदत है, ये अपने आप से बात करती है। सत्येंद्र ने इस बात को भी आना जाना सा कर दिया। कोई बात नहीं, लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त नहीं होते तो वो अपने आप से बात करते हैं। तो स्वाति की मम्मा ने ये कहा कि आपको जो हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो ना, ये अपने आप से बात करती है और वो कभी कभी हमें थोड़ा सा डरावना लगता है। इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी तय हो गई, 2 महीने रह गए हैं शादी में। ये फ़ोन पर दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। सत्येंद्र के जो मम्मी पापा हैं, इन्हें जब से एक तरह से रिंग सेरेमनी हुई है तब से सत्येंद्र के व्यवहार में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। बदलाव इन द सेंस, ये लड़का कभी भी ज़्यादा मिठाई नहीं खाता था जो कि आज बिना मिठाई के सोता ही नहीं है। दूसरा बदलाव, ये घर में जिस तरह का मतलब व्यवहार रखता था पहले, एकदम खुश रहता था, कोई समस्या नहीं, बाहर जा रहा है आ रहा है, कोई चिड़न वाला हिसाब किताब नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये किसी भी बात से उखड़ जाता है, चिढ़ जाता है। अभी तक तो ये बात बस इन्हें ऐसे ही लग रही थी। एक बार की बात है, मंगलवार का समय था। इनके घर में बालाजी को माना जाता है और हर मंगलवार ये लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा करते हैं। ये लोग बोल रहा हूँ, सत्येंद्र नहीं बोल रहा। माँ उस दिन जब मंदिर से वापस आई तो इन्हें अपनी रसोई में बहुत अजीब सी बदबू आई। अंदर आती हैं और देखती हैं कि सभी घर वालों ने अपने मुंह पर इस तरह से हाथ रखा हुआ है। माँ ने पूछा कि ये क्या हो रहा है और क्या पका रहा है, तो इतनी बदबू क्यों आ रही है, ये क्या है। तो सत्येंद्र ने माँ की तरफ घुर्राया। ये माँ को समझ नहीं आया कि ये किस तरह से बात कर रहा है, क्या रहा है, तू क्या बना रहा है, और तुझे भूख लग रही है तो घर में बाकी सब हैं, भाभी भी हैं, चाची भी आई हुई हैं, कोई भी खाना बना देगा, तू कब से रसोई में आने लग गया। तो इसने कहा कि मुझे पकाने दे और तुझसे तो अच्छा ही पकाऊंगी, कुछ ऐसा बोला इन्होंने। मतलब शब्द कुछ शायद अलग रहे होंगे लेकिन कहानी में आपको समझाने के लिए ये शब्द बोले हैं। और जो उन्होंने बोला वो हम यहाँ से बोल भी नहीं सकते हैं चीज़ें, तो इसीलिए आपको मैं वो शब्द बोलता हूँ जो आप और हम डेली लाइफ में बात करें या बोलें या समझ लें। माँ ने देखा जब
कि ये कुछ अजीब सी चीज़ पका रहा है जो कि हमारी समझ के बाहर है। पिता ने चिल्लाते हुए कहा कि मांस लाया है ये और उसे पका रहा है। माँ ने कहा कि रसोई से ये चीज़ें बाहर करो, और आज मंगलवार है, हमारे घर में कभी अंडा तक नहीं आया और तू आज रसोई में मेरे मांस लेकर आ गया। इसे अभी निकाल कर बाहर फेंक दे। उस लड़के ने सुनी नहीं, वो फिर भी पकाने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और वो बड़ा मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि कोई फेवरेट डिश अगर बन रही है तो इंसान के चेहरे पर एक उत्सुकता दिखती है। रसोई में बार बार बालक आते हैं ना कि हाँ नूडल्स बन रहे हैं, बार बार आकर देखते हैं कि कितना बन गया इस तरह से इसके भी चेहरे पर एक अलग खुशी है। माँ ने वो प्रसाद रखा टेबल पर, जो ये बालाजी का लेकर आई थी प्रसाद, और वो जो फ्राइंग पैन था, सॉस पैन था, जो भी था, उसे इससे छीना और लेकर बाहर गई और नाली में फेंक दिया। ये लड़का खड़ा हुआ, मतलब इस तरह से हिलने लग गया कि बड़ा अजीब लग रहा था उसे देखकर। और ये एकदम फिजिकली फिट था लड़का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसे। ये जब इस तरह से एकदम से हिलने लग गया तो माता पिता ने इसे एकदम मतलब रोकने की कोशिश करी कि क्या कर रहा है ये सारी नौटंकी। अब इसने घुर्रा कर माँ को धक्का देकर बाहर गया और जैसे मतलब डॉग्स वगैरह स्मेल करते हैं उस तरह से स्मेल करने लग गया। स्मेल करने से इसने पता लगा लिया कि कहाँ फेंका है वो मांस। माता पिता इसके पीछे चल रहे थे। जो चाची हैं वो बार बार कह रही थी कि इसके साथ कोई समस्या हो गई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, और उनके घर से जब से वो मिठाई आई है तब से इसमें कोई बदलाव मुझे दिख रहा है। उनके घर से मतलब लड़की के घर वालों की तरफ से। इसने नाली में से उसे निकाला और खाया है। जैसे ही इसने एक बाइट ली, माँ ने इसके हाथ पर बहुत बुरी तरह से एक झट्टा सा मारा और वो इसके हाथ से गिरा दिया। क्या मूर्ख हो गया क्या, नाली में से निकाल कर खाना खा रहा है, क्या कर रहा है ये। अब ये जब अंदर गया है घर में तो इन्हें हल्की फुल्की सी, जैसे कि मतलब महिलाओं के पजेब की आवाज़ आती है ना, उस तरह की आवाज़ आई। पिता ने कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है इसके व्यवहार में, और ये बात सही कह रही हैं कि जब से वो मिठाई आई है घर में तब से इसके साथ कोई बदलाव है। और एक अंदाज़ा लगा कर देखिए, अगर आपके पास 8 या 10 किलो लड्डू या कोई भी मिठाई आई है और उसे घर में करीब 12-15 लोग हैं खाने वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उस पूरी मिठाई को सिर्फ एक इंसान ख़त्म करे तो सोचने वाली बात है, जिसमें कि उसकी फेवरेट भी नहीं है। उसने कभी इतना मिठाई को प्रायोरिटी दी नहीं थी, उसे इतनी पसंद भी नहीं थी। जब ये अंदर जा रहा था तो इसने एक संकेत दिया कि मैं कौन हूँ। लेकिन घर वाले या हम आप कहाँ समझ पाते हैं कि इस वक्त कोई प्रेत साथ चल रहा है। वो जो बालाजी का प्रसाद था, इनकी टेबल पर एक कपड़ा बिछा हुआ था, उसके ऊपर प्रसाद रखा था जो माँ ने रखा था। उसने चलते चलते कपड़े को इस तरह से खींच दिया और वो सारा प्रसाद फैल गया। मतलब कि अब प्रेत जो हैं वो हनुमान जी को चुनौतियां दे रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, ये बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा से उतना प्रभाव नहीं पड़ता, कभी बोल कर देख लेना, आपको प्रभाव दिख जाएगा। शीशे चटकने तक की भी कहानियां हैं, बातें हैं जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। हनुमान चालीसा में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। आप शुरू करिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। और जो लोग कहते हैं कि डेली नहीं पढ़नी चाहिए, तुम जाकर मुंह धोकर कहीं सो जाओ, तुमसे हो ना पाएगा। ये अपने जब कमरे में गया तो माता पिता को थोड़ा सा चिंता लगा कि ये कर क्या रहा है। प्रसाद सारा ज़मीन पर फैल गया और प्रसाद पर झाड़ू नहीं लगती है, ये आपको भी पता होगा। माँ ने एक एक गुलदाना, गुलदाना ही बोलता हूँ मैं, अगर आप कुछ और बोलते हो तो पता नहीं, जो प्रसाद होता है बालाजी का, माँ ने एक एक गुलदाना उठाकर कागज़ के वो जो थैला था उसमें रखा। सभी को प्रसाद बांटा गया और जब इसके पास लेकर आई माँ तो इसने प्रसाद लेने से मना कर दिया। मैं नहीं खा रहा। माँ ने कहा कि ये क्या मूर्खता कर रहा है, अभी तेरे को 2 दिन पहले मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब तेरे को प्रसाद दे रहे हैं तो खाना नहीं है। इसने लड़के ने मना कर दिया। घर वाले आज आपस में बात करके इसको इग्नोर करके सो गए। 1:30 बजे रात में इनके गेट के खुलने की आवाज़ आई। माता पिता की आंख खुली। वो उठकर देखने के लिए जब चले तो देखते क्या हैं कि जो चाची हैं वो भी अपने कमरे से बाहर आईं, चाचा भी बाहर आए कि गेट पर कोई आया है क्या। अब ये चारों लोग जब देख रहे थे तो गेट को धीरे से वो बंद कर रहा था बाहर जाने के लिए, और इस वक्त इसकी आंखें बंद थीं। जब गेट बंद कर रहा था उस वक्त ये कह सकते हैं कि ये नींद में था। चाचा ने अपने भैया से कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ जा रहा है इस वक्त रात को। तो उन्होंने कहा पता नहीं, हो सकता है किसी दोस्त ने बुलाया हो, कोई काम हो, ऑफिस का कोई काम हो। कहते रात के 1:30 बजे और आप देखो तो सही, ये नींद में है क्या।
इसने गाड़ी में जब चाबी लगाई, पिता एकदम पहुंच गए इसके पास कि कहाँ जा रहा है। इसने एकदम आंख खोली और मैं नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। पापा ने कहा कि सोने कहाँ जा रहा है, तू बाहर खड़ा है इस वक्त और गाड़ी क्यों स्टार्ट करने के लिए, कहाँ जा कर रहा था ये बता ना। अब इसे बड़ा अजीब लगा और रोने लगा कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे वो लेकर आया है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। कौन लेकर आया है? मुझे अपने कमरे में 3 लोग दिख रहे हैं। एक तो जो होने वाली सास है उनका नाम लिया था, और कोई एक आदमी है बहुत विशाल कद काठी का, ठीक है, और एक कोई छोटा सा मतलब जानवर है, वो क्या है समझ नहीं आ रहा। उसका बहुत बड़ा चेहरा और छोटे छोटे हाथ पैर हैं और उसके 3 पूंछें हैं, 3 पूंछ, और ये तीनों मुझे डरा रहे हैं और मेरे को कुछ दिन से डर लग रहा है। अब घर में जब इस तरह की बात हो रही हो तो ऐसा करके बिल्कुल कोई नहीं सोता कि अरे सब मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। इनके घर वालों ने भी ऐसा नहीं करा। इन्होंने इसे सामने जो ड्राइंग रूम था, इनका बड़ा कमरा जो था, उसमें बैठाया और इससे पूछा कि तेरे को क्या लग रहा है और ये कब से हो रहा है। इसने सारी बातें बताई कि जिस वक्त रिंग सेरेमनी हुई थी उसके बाद से मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। और ये बड़ा अजीब है कि मेरे को सास और वो जो आदमी दिखते हैं उनके हाथों में एक बहुत बड़ी माला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी माला है, दूसरे हाथ में उन्होंने, मेरे को कभी अपने आप को देखता हूँ, कभी मुझे माँ दिखती हैं, मतलब इनकी जो माता जी हैं, और कभी मुझे एक कोई जैसे गली में डॉग्स वगैरह होते हैं वो दिखते हैं। मतलब उनका हाथ खाली नहीं दिखता, और अपने आप को मैं 2-3 बार देख चुका हूँ। उन्होंने मुझे गले से ऐसे पकड़ रखा है और मैं हवा में झूल रहा हूँ, और मेरा जो कद काठी है इतना नहीं है, मैं तकरीबन 2-2.5 फीट का दिखता हूँ उनके हाथों में। इसे कहते हैं गुड्डा बनाना। अगर उस तरह का बन रहा है तो वो बहुत चिंता का विषय होता है। वो टोटके में सबसे ऊपर मान लो इसे, अगर खिलौना बन रहा है आपके नाम का। तो माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हुई क्योंकि इन्होंने उस परिवार के बारे में 3 साल पहले ये बात सुनी थी कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो टोने टोटकों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। माँ ने उस वक्त इस बात को बस रफा दफा कर दिया था, क्योंकि पता थोड़ी ना था कि इसी घर में शादी होने वाली है। और उस घर से उस मकान मालिक ने उन लोगों को उसी वजह से बाहर किया था कि आप मेरे घर में ये टोने टोटकों का ट्राई या जो भी कर रहे हो नहीं करने दूंगा, आप यहाँ से घर छोड़ दो। और ये लोग ना किसी से बहस नहीं करते, आप यकीन मानिए। जो इस तरह की विद्या करते हैं उन्हें समाज के मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मना कर दिया कि आप मकान छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो जिद करेंगे कि नहीं हम तो यहाँ रहेंगे। वो अपनी पूजा तो मतलब शमशान घाट और कब्रिस्तान में बैठ कर ले जो उन्हें करना है। घर और छत तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है। पिता ने एक बात कही कि अभी देखिए रिंग सेरेमनी हुई है, शादी के कार्ड्स वगैरह भी बटे नहीं हैं, उस घर में जाकर कल बात करेंगे और बताएंगे कि हमें ये सब कुछ महसूस हो रहा है, और हो सकेगा तो शादी नहीं करेंगे। लड़के ने कहा कि इसके अंदर जो मेरी होने वाली पत्नी है स्वाति, उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं करा जो मुझे दिख रहा है सपने में, जो भी हो रहा है। मतलब उसमें सास दिखती है और वो आदमी दिखता है, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन है, और एक जानवर दिखता है। जो चाची हैं इन्होंने मंदिर से लाकर थोड़ा सा कपूर इसके हाथ में रखा और कहती हैं आंख बंद करके उसी सपने को दोबारा सोच, अगर कोशिश करेगा तो हो सकता है वो चीज़ रिपीट होगी, तेरे दिमाग में आएगी। तो बताइयो कि वो जो जानवर दिख रहा है, जो छोटा है, जिसके 3 पूंछ हैं, ये कौन है या कैसा है ये? इसे ध्यान से देखने की, सोचने की कोशिश कर। इसने आंख बंद करी और तुरंत आंख खोल दी, हाथ से कपूर फेंक दिया और कहता है कि ये तो स्वाति थी जो मुझे दिखी है उनके साथ। और वो बहुत भयानक तरीके से मतलब हंस रही है, और ये वही है, स्वाति है, वो कोई जानवर नहीं था। अब माता पिता को और ज़्यादा चिंता लग रही है कि ये कहानियाँ तो नहीं बना रहा, क्योंकि ये जो कर रहा है, पहली बात तो ऐसा इसके साथ कभी हुआ नहीं। दूसरी बात, ये जो बातें बता रहा है, जब हम किसी से कोई किस्से सुनते हैं, कुछ बात सुनते हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर इस तरह की कोई बात बताता नहीं है। इसके हाथ में एक धागा बंधा था, किसी वक्त नज़र के लिए माता पिता ने बंधवाया था, वो धागा इसके हाथ में नहीं था। पिताजी ने पूछा कि ये धागा कहाँ गया जो बंधा था? तो कहता है भी 3 दिन पहले ऑफिस में स्वाति और उसकी मम्मी आई थी बाहर मिलने, तो
एक तरह से उनके घर में कोई रीति रिवाज हैं कि कोई भी धागा, कोई अंगूठी, कुछ भी जो होने वाले मतलब हस्बैंड हैं, उनके घर से उनकी तरफ से मिलना चाहिए, हम उसकी पूजा पाठ रखवाते हैं घर में। कह रहे हैं इस तरह की पूजा किसी के घर में नहीं होती कि दामाद के हाथ का धागा या दामाद के हाथ की कोई अंगूठी, उसकी पूजा क्या मतलब होता है। ये तो साफ बात है कि जब टोने टोटके करते हैं तो सामने वाले की कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत जल्दी असर होता है। एक बात सोच के देखिए कि अगर वो नज़र का धागा बना हुआ था तो क्या प्रेत की जो बातें जानते हैं उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो उस धागे को भी काट सकते हैं? होती है, बशर्ते वो बालाजी का धागा ना हो। बालाजी का धागा प्रेतों क्या उनकी पूरे खानदान से ना कटे। जय बालाजी। अगर आपको डर लगता है तो मैंने पहले भी बताया है, कुछ दिखता है, कुछ अजीब सा बेचैनी रहता है, तो एक बार ये काम करके देख लीजिएगा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को इससे मदद मिलती है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, किसी भी विद्वान पंडित से पूछ लीजिएगा कि ये जो लड़के ने बताई है ऐसी कुछ बात होती है या नहीं। कोई भी कैसी भी दुकान से काला धागा खरीदना, सिर्फ काले धागे के बारे में बोल रहा हूँ, कलावा वगैरह नहीं, सिर्फ काला धागा। और मंगलवार के दिन जब भोग लग रहा हो, जब चोला चढ़ाया जा रहा हो, हनुमान जी पर चोला चढ़ता है ना, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहाँ जब चोला चढ़ रहा हो, उसके बाद आप वहाँ 2 प्रसाद लेकर जाएंगे, 11-11 रुपये का, 21-21 रुपये का, इट्स अप टू यू, जैसा आपको रखना हो। उसमें से एक प्रसाद चढ़ाएंगे, वहीं बांटेंगे, और एक प्रसाद चढ़ाकर घर पर लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो आपने धागा खरीदा है, तकरीबन 1.25 मीटर का धागा होना चाहिए। 1.25 मीटर से ज़्यादा आपके ऊपर है, कितना आप धागा पहनना चाहते हो या कितने लोगों के लिए ले जाना चाहते हो। 1.25 मीटर से कम नहीं लेना। और ये जो बता रहा हूँ, इसको जो लोग मजाक समझ रहे हैं तो डिसलाइक का बटन है, दबाओ और निकलो, कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको वास्तव में ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ रही है। एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। मेल बॉक्स भरा पड़ा है, इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। खैर, आप 1.25 मीटर का ये जो धागा खरीदेंगे, इसे हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान चालीसा करने के बाद उसमें 7 गीठा यानी 7 नॉट्स बांधेंगे। और जो वहाँ भगत जी हैं जो कि प्रसाद बालाजी तक ले जाते हैं और फिर आपको देते हैं, उन्हें दीजिएगा और कहिएगा कि सीधे पैर से बालाजी के छुआ कर मुझे वापस दे दो। बस उस धागे को घर पे लाइएगा और अपने मंदिर में कहीं भी, जो भी स्थान जहाँ पर आप पूजा करते हो, या अगर पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है तो कोई कैलेंडर होगा, भगवान की छोटी सी फोटो या मोबाइल पर कोई फोटो, ठीक है, वहाँ रख दीजिएगा। और अगले दिन सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा करने के बाद इसे पहन लीजिएगा। फिर देखें कौन सा प्रेत तुम्हारे इर्द गिर्द आ रहा है, या तुम्हारे को डरावने सपने दिखा रहा है, या तुम्हारे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा काम बताया मैंने, इसमें बहुत खर्चा हो गया, कुछ नहीं हुआ ना। तो ये काम करके देख लेना, इसमें आपके रुपए 2 रुपए ही लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जैसा बताया वैसा ही करिएगा, धागा काला ही खरीदना है। अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई ट्राई टू, मैं बाकी कोशिश करूँगा इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर आपको बताने की, और एक बार करके देखिएगा। इस लड़के ने जब ये बातें बताई कि इनके घर के लोग मुझे इस तरह से दिख रहे हैं सपने में और डर लग रहा है, तो माता पिता ने कहा कि ठीक है, कल हम जाकर उस घर में बात करेंगे। और माँ ने उस परिवार के बारे में ये सारी बातें भी बता दी कि मैंने इनके बारे में ये सब कुछ सुना हुआ है। अगले दिन जाना है, लेकिन आज 2:30 बजे ये सब अभी इसी कमरे में बैठे हैं और इस वक्त 1-1.25 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। दुनिया भर की बातें होनी शुरू हो गई थी और सारी बातें उसी परिवार को लेकर थी। जब हर किसी को इस परिवार के बारे में इतना पता है, तो भैया किस बात का आपको ऐसा लालच आ गया कि शादी सिर्फ इसी घर में होनी चाहिए? मैं बताऊं क्या, ये आपको हाँ कहने पर राज़ी करा देते हैं। अगर आपके सामने कोई वास्तव में नॉलेज रखने वाला है ना, मैं जो टोटके कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, या करते हैं जो, आप बात को ना नहीं कर पाओगे, इनकी बात काट नहीं पाओगे। अगर उन्होंने कहा कि हाँ शादी के लिए आप राज़ी हो ना, तो हाँ आप राज़ी हो। ये चीज़ें इतना असर कर जाती हैं, आपको बाद में लगता है कि मैंने ऐसा बोला कब था। मजाक नहीं है ये। हिप्नोटाइज तो बहुत छोटा शब्द होता है, ये टोने टोटकों पर बात हो रही है। रात का 2:30 बज रहा था। माता पिता
एक तरफ बैठे थे, चाचा चाची सामने बैठे हैं, और ये लड़का एक छोटा वाला बेड होता है ना, उस पर बैठा हुआ था। ये एकदम सीधा लेट गया। सीधा लेटने के बाद इसने अपने चेहरे को धीरे धीरे इस तरह से करना शुरू करा, और इसके दोनों पैर जब हवा में हल्के से हुए, माँ एकदम इसके पास आई और पैर नीचे करके कहती है इसे कि क्या कर रहा है तू, ठीक है? अब ये दांत किटकिटाने लगा यहाँ पर, और बार बार कुछ नाम बोलता था, और वो नाम इनको समझ नहीं आए। उसे बुलाओ, किसी का नाम बोलकर बोलता था कि उसे बुलाओ। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस नाम के इंसान को हम जानते ही नहीं है, क्या नाम ले रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। पिता ने कहा कि सुबह यहाँ जो मंदिर है जहाँ तुम प्रसाद चढ़ाकर आई हो हनुमान जी का, यहाँ जो पंडित जी हैं एक बार इनसे जाकर बात कर लेना। और मुझे तो अब इसके बारे में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। हम उस घर में शादी के लिए मना कैसे करेंगे? माँ ने कहा मना कैसे करेंगे? अरे साफ सीधे शब्दों में मना करेंगे, उसमें दिक्कत ही क्या है? अब ये लड़का एकदम क्या बोलता है नॉर्मल तरीके से कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप सब जाओ ना, आप सब जाओ। सबको लगा ऐसा कि हाँ ये सच कह रहा है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आधे घंटे बाद फिर से इन्हें गेट खुलने की सी आवाज आई। तो अब ये दोबारा से, किसी को देखिए नींद तो नहीं आ रही, जब घर में इस तरह का कुछ हो रहा हो तो नींद किसे आ जाएगी। जैसे ही इन्हें दोबारा से गेट खुलने की आवाज आई, जब तक ये चारों लोग बाहर तक आए, वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला गया। जैसे ही वो निकला, पिता ने एकदम अपने भाई से कहा, मतलब इनके चाचा से कहा कि फटाफट मोटरसाइकिल निकालो, देखें कहाँ जा रहा है। अब ये लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और शायद उसे पता ही नहीं है कि मेरे पीछे मेरे चाचा और पिता आ रहे हैं। माता और वहाँ चाची बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान है कि पता नहीं कहाँ निकल गया। इस लड़के ने गाड़ी उस तरफ दौड़ानी शुरू करी जिस तरफ इनकी होने वाली पत्नी रहती हैं। चाचा ने चलते चलते यही बात बोली कि ये शायद उसी के घर जा रहा है। रात के लेकिन 2:30 बज रहा है, और आपको भी पता है कि 3 बजे से खेल भयानक शुरू हो जाते हैं। वैसे इनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन 3 बजे बहुत ज़बरदस्त ये अपनी फॉर्म में होते हैं। मैं प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ। इसने गाड़ी एक चौराहे पर ले जाकर खड़ी कर दी। इस चौराहे से 3 कदम की दूरी पर, 4 कदम की दूरी पर इसका घर है, मतलब जिनसे शादी हो रही है। अब चाचा ने बहुत पहले अपनी बाइक रोक दी, उसे देखा, गाड़ी से उतरा और वो सीधा खड़ा हो गया। उसको देखकर दूर से ऐसा ही लग रहा है कि उसे कोई अपने साथ चला रहा है, ये लड़का खुद नहीं चल रहा। जैसे किसी ने दोनों हाथ उसके पीठ पर रखे हैं और वो नींद में इस तरह से है, ठीक है। एक तरह से ऐसे बैंड हुआ हुआ लड़का यूं है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आंखें बंद मान लो, इतनी दूर से जैसा उन्हें दिखा, इतनी दूर से उन्हें जैसा दिखा, उसकी आंखें बंद है और उसे कोई लेकर जा रहा है। उस घर पर जैसे ही पहुंचा है, ये लोग भागकर वहां पहुंच गए, उसे झिंझोड़ कर उठाते हैं और कहते हैं क्या कर रहा है यहाँ। वो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन आंख खुली हुई है और उसकी दोनों आंखें सुर्ख लाल थीं उस वक्त। चाचा ने अपने भैया से कहा कि आप जाइए, गाड़ी लेकर आइए, इसे घर लेकर चलेंगे। वो गए हैं गाड़ी लेने, और इधर घर वालों ने घर खोल दिया, जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन्होंने शायद बुलाया था। वो दुल्हन के लिबास में थी। चाचा ने देखा, वो पूरा दुल्हन जैसे होती है ना, ब्राइडल तो देखा आपने, मेकअप कितना समय लगता है, या कितना तैयार होने में समय लगता है, और रात के 2:45 बजे या 3 बजने में 10 मिनट पर इस तरह से तैयार होकर कौन बैठा होता है। वो दुल्हन के लिबास में थी पूरे, और जो इनकी सासू माँ थी उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और पूरा माथा उनका काला था। मतलब उन्होंने कुछ जैसे कोयले को घिस कर उसे पतला कर कर माथे पर लगा रखा हो। हाथ में उनके कुछ ऐसी चीज़ थी जो, छोड़ो, मतलब कि कुछ नॉन वेज था उनके हाथ में, ठीक है। वो गाड़ी लेकर आए, गाड़ी से उतरे, इसके पिता जो हैं इसको संभाल रहे हैं, और उन लोगों ने, लड़की वालों ने घर खोल दिया कि आप अंदर आइए, इन्हें क्या हुआ और यहाँ कैसे आना हुआ। हम आपसे सुबह बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आप बताइए ना क्या हुआ। और हंसते हंसते कहती है कि हो सकता है कि स्वाति की याद आ रही हो, मिलने आए हो। आप एक काम करिए ना, स्वाति और दामाद जी बाहर वाले कमरे में बैठकर बात कर लेंगे, आप आइए, अंदर आइए, चाय वगैरह पीजिए। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, और हम आपसे सुबह बात करेंगे, कुछ ज़रूरी बात है। नहीं तो आप ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना कुछ खाए, बिना, आप आए, मेरे को अजीब लगेगा।
आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? इन्होंने मतलब सास जो हैं उनसे बात हो रही है, इनके पापा की। चाचा ने संभाल रखा है, जो बेटा है उसे चाचा ने संभाल रखा है कि बहू रानी, होने वाली बहू रानी जो है कहीं से आई हैं क्या, किसी शादी ब्याह से आई हैं? तो कहते नहीं, बस ऐसे ही ये तैयार होकर देख रही थी कि मैं अपने शादी वाले दिन कैसी लगूंगी। अच्छा, आप साफ साफ बताओगे कि बात क्या है? और ये जो है दुल्हन जो है, होने वाली दुल्हन, इस वक्त इसकी भी आंखें बंद थी और ये बाहर इस तरह से खड़ी है जैसे कोई पुतला खड़ा हो। माँ ने उसे थाम रखा था, ये बात तो 100% कन्फर्म है कि वो भी शायद नींद में थी। इनके जो होने वाले दामाद साहब हैं, इनकी आंखें एकदम से चढ़ीं और इन्होंने फ़ोन निकालकर कुछ बात करनी शुरू करी और चाचा को छोड़कर नॉर्मल तरीके से थोड़ा आगे चले गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि अब सब कुछ ठीक हो गया। एक बड़ी अजीब बात जो कि इन्हें बाद में पता चली कि उसका फ़ोन ऑफ था, जिससे वो बात कर रहा था, क्या समझा रहा था पता नहीं, या कुछ सुन रहा था, कुछ समझ रहा था। उसने अपने पीठ पर एक इस तरह का प्रेशर महसूस करा लड़के ने कि जैसे किसी ने ईंटें रख दी हों। रोने लग गया ये पापा के सामने कि मुझे घर जाना है, मेरे पीठ पर जो वज़न है इसे हटाओ। और वो हंसकर क्या बोलती हैं, जो होने वाली सास थी, कि बेटा आप अंदर आइए, जो वज़न वगैरह है सब आपको हटा हुआ महसूस होगा, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। लेकिन ये लड़का गया नहीं, या ये कह सकते हैं पिता ने छोड़ा नहीं। इस लड़के को घर लेकर आए और ये मतलब सीधा नहीं लेट पा रहा था कि मेरे पीठ पर जो है पहले इसे हटा दो। लगातार कर रहा था, तो माता पिता को इसके हाथ एक कपड़े से बांधने पड़े थे। सुबह तकरीबन 9 बजे यहाँ इस मंदिर लेकर आए। उस वक्त पंडित जी ने देखकर बता दिया था कि ये बहुत ज़बरदस्त किया कराया है जिसने भी किया है, लेकिन उतारा यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ बहुत सारे जैसे और काम होते, पूजा पाठ होती है, बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती हैं जो 2 पूजा एक जगह नहीं होती। आपको अगर नहीं पता तो पूछना ही वाली बात, ठीक है? तो बेटा उतारा या झाड़ा यहाँ पर नहीं, एक इन्होंने मंदिर बताया। तो पिता ने कहा कि हमने मेहंदीपुर बालाजी भी सुना है, हम वहाँ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है जो आपकी नॉलेज में है, आपको सही लगता है आप करो, या जो मैं बता रहा हूँ जिसका मुझे आदेश मिला है कि यहाँ पर ही भेजो इसे, ये जो भी इसके साथ है उसे यहाँ दरबार में बांध के बैठा देंगे। तो जो मैंने देखा, जो मुझे आदेश मिला बालाजी से, मैंने वो आपको बता दिया। और ये बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, हाईवे की शुरुआत में एक बाबा का मंदिर है, शनि बाबा का, शनि देव का। ठीक उसके सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, और बहुत छोटा सा मंदिर है, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ एक इंसान एक बार में जाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा और बाहर आएगा, इतना छोटा सा। कि यहाँ आप समझो तो सही, बेटे के साथ इतनी बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा वो बालाजी हैं, उन्हें बहुत सारी जगह नहीं चाहिए बैठने के लिए, आप एक बार वहाँ जाओ, इसका माथा लगवाओ वहाँ ज़मीन पर, और फिर मुझे बताइएगा कि लड़के में कुछ सुधार है, कोई परेशानी है, या कुछ सुना या कुछ देखा। ये तुरंत यहाँ से निकले हैं। इन्हें रास्ते में वही लोग जो होने वाला परिवार था वो मिले। उन्होंने बस इतना बोला कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं कर रहे जो भी कर रहे हो, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे, रास्ते में आप दिख गए इसलिए आपसे बात करने आ गए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा हम क्या ठीक कर रहे हैं, हम तो अब कहने वाले थे, आपने उससे पहले कैसे कह दिया कि हम ठीक नहीं कर रहे? उन्होंने कहा आप क्या कहने वाले थे? तो इनकी ममा ने ये बात बोल दी कि हम इस रिश्ते को मना करते हैं, हम शादी नहीं करवा पाएंगे, हमारे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की तबीयत खराब की वजह से आपकी बेटी को भी कुछ अजीब ज़िंदगी महसूस करनी पड़ जाए। तो इस बिटिया के लिए कोई एक अच्छा वर देख लीजिएगा। उन्होंने क्यों क्या किस लिए पूछा ही नहीं। जिस घर में इस तरह से शादी तय हो जाए तो सामने वाला मना कर रहा हो तो 100 बातें पूछी जाती हैं कि भाई बात क्या हुई है ये तो बता दो। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। 1 सवा महीने के अंदर उन लोगों ने घर छोड़ दिया और अब न जाने वो किधर चले गए। ये यहाँ से उसी मंदिर गए। इसे देखकर डर लग रहा था सभी को, वहाँ जो लोग आए थे उन्हें भी डर लग रहा था। वहाँ जाते ही ना मंदिर की जो दीवार थी उसके गेट पर लग गया और इस तरह से इसने अपने आप को दबाना शुरू कर दिया कि जो मेरे पीछे है ना, जिसने मुझे पकड़ रखा है, जो मुझ पर प्रेशर डाल रहा है, अब मैं बताता हूँ इसे। कुछ ऐसा मानकर चलते हैं ना। जो अंदर पंडित जी थे वो बाहर आए और कहते हैं कि सिर्फ बेटे को अंदर भेज दो, आप सब बाहर रहो। वो भी बाहर रहे। उन्होंने बालाजी के पास इस लड़के को बैठा दिया ज़मीन पर और बाहर तमाशा देखने के लिए 100 लोग खड़े हो गए थे।
इस लड़के ने इतनी उथल पुथल मचाई, ये मानो कि हनुमान जी को डराने के लिए इस प्रेत ने सब कुछ किया, लेकिन इस पे कुछ हुआ नहीं। हनुमान जी की मूर्ति तक को ये छू नहीं सकते, ठीक है, उनका तो क्या ही बिगाड़ेंगे। और हनुमान जी का बताते हैं कि उस दिन मंगलवार भी नहीं था, लेकिन प्रसाद किसने चढ़ाया सुबह आकर, कैसे इसने वो सारा प्रसाद बैठकर खाया, और कैसे ये बाहर दोनों हाथों के बल जमीन पर सरकता हुआ बाहर आया, जैसे कि बालाजी ने इसे ऐसा सुधार दिया प्रेत को कि अब तू चल भी नहीं पाएगा, यहां से सरकता हुआ बाहर जाएगा। और ये लड़का इस मंदिर से बाहर आया है, इसके बाद इसे घर लेकर आए, ये नींद में था, इसकी नौकरी पे 15-20 दिन का एक पॉज लग गया था, उसके बाद सारी जिंदगी वैसी ही शुरू हो गई जैसे पहले थी। इन्होंने कहा कि नितिन भाई, जिस भी अपने दोस्त को ये बातें बताई, मैंने, मेरे पिता ने, या मेरे चाचा ने, माँ ने, उसने आधी बातें सच मानी कि ठीक है, किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता मना कर दिया होगा, लेकिन आधी बातें जो कि जुड़ी हुई थी भूत प्रेतों से, वो सबने मना कर दी। एक तुम हो जो कि कहते हो कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं भाई आज भी बोलता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। आप किसी के लिए जब कुछ बता रहे होते हो ना, तो आपको भी एक ऊर्जा महसूस होती है। जैसे मुझे पता है, किसी ने, भगत जी ने मुझे कुछ बताया कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसे ये बता देना, और अगर मैं बता रहा हूं तो मुझे कुछ महसूस होने लग जाता है। ये वाली बात भी बताऊंगा कभी किसी वक्त। एक बहना है, उसने मुझे कुछ बताया था, मैंने जब उसे कुछ बताया तो उसको भी कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो गया था। माँ भवानी का हाथ है उस गुड़िया पर, और मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ कि जिस तरह की शक्तियाँ ये हमारे आसपास होती हैं, उनका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपका मजाक उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका मजाक आपके लिए बहुत भयानक होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।